कविता कृष्णमूर्ति, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कविता जी, हमें ये बताइए कि बहुत सालों की ऊंच नीच के बाद आपको आज ये शोहरत मिली है, तो क्या आप समझती हैं कि वो जहां जिसका आपने तसव्वुर किया था वो पोजीशन आपको मिल चुकी है? मैं जब इस क्षेत्र में आई, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मैंने स्टेज में गाना शुरू किया, जिंगल्स गाना शुरू किया। फिर उसके बाद फिल्म में गाने की जो कोशिश हुई, मैं कोई पोजीशन सोचकर मैं नहीं आई थी। मेरे उस टाइम दिमाग में यही था कि मैं गाना चाहती हूँ और मैं यही कोशिश करना चाहती हूँ कितनी बेहतर मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे लिमिटेशन के अंदर मैं कितना अच्छा गा सकती हूँ, वही मेरी कोशिश रही। तो जो भी आज ईश्वर ने मुझे दिया, मुझे लगता है मैंने जितना शायद चाहा था उससे शायद ज़्यादा ही है। क्या आप अपने परिवार की वजह से सिंगिंग में आई या ये आपका अपना चॉइस था? मेरी मदर के फैमिली के तरफ से बहुत संगीत का शौक़ रहा है। तो जैसे आमतौर से कई साउथ इंडियन या बंगाली फैमिलीज़, बंगाली इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं एक जॉइंट फैमिली में बॉर्न हुई हूँ और मेरे 2 सेट ऑफ पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स साउथ इंडियन हैं और मेरे बंगाली आंटी और अंकल जिन्होंने मुझे माँ बाप की तरह मुझे पाला है। तो बंगाल और साउथ का संगम तो था ही हमारे घर में। और ऐसे परिवार में लड़कियां हमेशा या तो नृत्य या तो संगीत सीखते ही हैं। तो उस तरीके से मैंने संगीत सीखी, मेरे भाई भी सब गाते थे, सीखते थे, मेरी बहन भी गाती सीखती थी। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशनेट हॉबी। क्या आपको लगता है कि क्लासिकल बेस की वजह से आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है? टाइपकास्ट की तो बात मैं क्लासिकल की वजह से हो रहा है कि नहीं मालूम नहीं, पर खैर हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी टाइपकास्टिंग तो होती है। क्योंकि मैं जब पहले तुमसे मिलकर मैंने जब गाया था, उसके बाद लोगों ने पहचाना था मुझे एज ए सिंगर। तो काफ़ी सारे इस गाने कुछ बीच में बच्चों के लिए, जैसे क्योंकि बिकॉज दिस वाज शॉट इन अ चाइल्ड, बाकी गाने भी ऐसे हुए। फिर हवा हवाई वाज माय मेजर सॉन्ग, जहाँ लोग रियली मेरी आइडेंटिटी बनी। उसके बाद भी बहुत सारे डांस के गाने मुझे मिलते थे। तो मैं चाहती थी भगवान कोई मुझे सॉफ्ट गाने, रोमांटिक गाने दें। तो वो मोल्ड तो मैं अब ब्रेक कर चुकी हूँ। लेकिन ये बात सही कि कभी कभी ऐसा होता था कि फिल्म में अगर 3-4 गाने हैं और उसमें 1-2 बहुत मुश्किल टाइप के हैं, तो वो मेरे बस में आ जाता था। कविता जी, आपने बहुत सालों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप उस जमाने में भी ट्रैक्स रिकॉर्ड किया करती थी और दूसरे सिंगर उनको... दूसरे सिंगर नहीं, मैं 1978 की बात कर रही हूँ कि मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ से ऑफ़र आया था कि मैं गाना गाऊँ जो शूटिंग के लिए मेरी आवाज़ यूज़ की जाएगी और बाद में उसको लता जी गाएंगी। किसी वजह से लता जी शायद उस दिन रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुँच पाई। तो वो मेरा पहला ओकेजन था जब मैंने गाना, जिसको डब कहते हैं, मैंने गाया। फिर लता जी ने बाद में कैसेट के लिए और फिल्म के लिए उन्होंने गाया। वो जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं 6-7 साल मैंने लता जी के लिए मैं गाती रही और वो डब होता रहा। उसमें से कुछ गाने रखे गए, जैसे मांग भरू सजना, प्यार झुकता नहीं, ये सब गाने रखे गए, ओरिजिनल लता जी के थे। तो इसको डबिंग कहते हैं। तो उस टाइम मैंने इसलिए किया कि मैं डबिंग आर्टिस्ट तो बनना नहीं चाहती थी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ मैंने उनको अपने गुरु मानकर इसको मैंने ट्रेनिंग स्कूल समझा कि 80-90 म्यूजिशियंस के साथ गाना, वो गाना सीखना, फिर वो गाना माइक पे, ये सब एक ट्रेनिंग ग्राउंड मेरे लिए हुआ था। आप अपने करियर में टर्निंग पॉइंट किस फिल्म को मानती हैं? मिस्टर इंडिया को ही मानूंगी, क्योंकि उसके पहले मेरी आइडेंटिटी नहीं हुई थी। और हवा हवाई ऐसे गीत था कि एक बिल्कुल अलग तरीके का गीत था। और श्रीदेवी वॉज वेरी करिस्मेटिक इन दिस फिल्म। तो इंस्टेंट जो रिकग्निशन होता है, दैट आई बिकेम काइंड ऑफ अ हवा हवाई गर्ल। क्या आप दूसरी भाषाओं में भी गाती हैं? हाँ, काफ़ी सारे। आई थिंक फिल्मों के हिसाब से या जिंगल्स के हिसाब से एक कश्मीरी, तुलु, ऐसे कुछ लैंग्वेजेस के अलावा सभी फिल्मों में, भाषा के फिल्मों में मैं गा चुकी हूँ, इन ऑल लैंग्वेजेस। कविता जी, आप कोई प्राइवेट एल्बम भी कर रही हैं? मैंने काफ़ी पहले भी किए हैं, लेकिन मॉडर्न सॉन्ग्स के जो किया है वो कोई अकेला कहाँ, रोनू मजुमदार के संगीत निर्देशन में और निदा फाजी जी के लिरिक्स में। दैट वाज माय फर्स्ट मेजर एल्बम, पॉप, जो सेमी पॉप जिसको बोलते हैं। या तो भजनों के, यहाँ वहाँ से भजन के तो काफ़ी मतलब गा चुकी हूँ मैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा दीजिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन,
मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। कविता, सुबह सवेरे में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।